लेकिन ताऊ ने मेरा एक भ्रम दूर कर दिया कि बजट देने का नहीं, लेने के लिए बनाया गया। हम गलत फहमी में जीते हैं कि ये बजट आएगा, ये फायदा वो फायदा, बजट लेने के लिए। लोग जो है ना वो कहने लगते हैं खराब बजट है। किसका बजट है? मैं तो यही स्पष्ट करना चाहता था, बजट सरकार का है और आपसे लेना है। तो उनके हिसाब से देखोगे ना कि अच्छा है कि खराब है। बिना फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को बढ़ाए हुए और सबको यूं ही वो एक अचीवमेंट है भैया, दे देना। अंतर्राष्ट्रीय जो अस्थिरता है उसके बावजूद आप अगर मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है। अब रह गया बात ऑपोजिशन का, वो तो विरोध करेंगे ही, उनका तो फर्ज है विरोध। और जनता चूंकि उससे ले रहे हो तो वो दुखी होगी ही, पर उससे आपको अडिग रहना है, इन सब चीजों से नहीं डिगना है। ये ऐसा दिन होता है हर किसी को पे एक अभिनय पक्ष उनका जाहिर होने लगता है। आपको रिएक्ट करने या रिस्पॉन्ड करने की एक अतिरिक्त जवाबदेही, जिम्मेदारी महसूस होती है 2-4 दिन के लिए। हाँ, मतलब सेम डे नेताओं के लिए भी, नेताओं का अगर वो विपक्ष में है कोई नेता तो वो गरीब को गरीब करने वाला बजट है, अमीर को अमीर करने वाला बजट है। बजट किसानों में के लिए कुछ नहीं हुआ, इसमें नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। उनसे पूछो कि सर वैसे है क्या, तो ऑन के ऑफ कैमरा बाद में कह देते हैं यार मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, बाइट ले लो। बेस्ट जो है रामदास आठवले जी, दिस इज द बेस्ट बजट, दिस इज द वेरी गुड बजट, दिस इज बेस्ट बजट, बेस्ट फॉर द यंग पीपल, बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, वेरी गुड बजट। क्या होता है कि निर्मला जी से जो भी वित्त मंत्री होते हैं उनको ये कहा जाता है कि भाई पब्लिक ने वोट दिया है, टैक्स वैक्स भी देती है, तो उनको बताना चाहिए कि हम कैसे चलाएंगे देश को। ये बजट सिर्फ इतने भारी भरकम मशीन जो है जिसमें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक की सैलरी जाती है, लोगों के पेंशन जाते हैं, दफ्तरें हैं, बहुत सारा काम जो करते हैं जिससे वोट खरीदा जाता है। वोट बहुत महंगा है इस देश में। अरे राहुल गांधी 5 लाख रुपया पर फैमिली प्रॉमिस किए, नहीं दिया, बात नहीं बनी। समझ रहे हो कितना महंगा है? सही बात है। तो उस इतने बड़े मशीन को चलाने के लिए तेल कहां से आता है? अरब देश तो है नहीं कि खोदा और तेल मिल गया, आदमी का निकाल टीआर बालू एक है, कितना तेल निकालोगे? तो तेल तो जनता से ही निकलता है, पिराता जनता ही है। तो वो कस रही हैं और हम कसे जा रहे हैं, और उससे जो तेल निकल रहा है उसी से ये मशीन चलता है। तब हमको ये नहीं लगना चाहिए कि यार हम पिरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। अरे पिराने वाले को अच्छा थोड़े लगता है, लेकिन पिराने भी लगता है ना फिर आदमी। देखो कबीर दास बोले थे, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। निर्मला ताई को मोदी जी बोल दिए हैं, मन का छोड़ दे, कर का मन का फेर। ठीक है, और अगर उसके पास कुछ शेष रह जाए तो शेष लगा। लेकिन जितना संभव हो सके किसी के मरे बिना उतना ले लो, और उससे चलाते हैं। और उसको कह देंगे कि देश तो आप ही का है ना, तो आप ही के पैसे से चल रहा है और किसी को कुछ दिया हुआ नहीं है। वो लोग बहुत सारे बोलो बिहार को, आंध्रा को, बिहार को सड़क दी है, पुल भी। हाँ, तो दुद्दी बस स्टैंड से आसिफ के घर तक अगर सड़क बनेगा तो खांचा का थोड़ा होगा, उसमें तो सब चलेंगे ना। जब आप पटना से पूर्णिया एक एक्सप्रेसवे बना दोगे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग एंजॉय करेंगे ना, और बंगाल के लोग भी। एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूरे देश में बन गया, 1-2 वहां भी बनवा दो। आंध्रा को दे दिया, आंध्रा को दिया हुआ उसने, आंध्रा को गारंटी दी है कि तुमको दिलवा देंगे, कर्जा तुम लोगे तो हम गारंटर बन जाएंगे, और थोड़ा मोड़ा दिया भी होगा। तो आप सोचो यार 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, 26,000 बिहार को और 15,000 रख लो आंध्रा को। 11 लाख करोड़ में से इतना दिया है, खाली नाम ले लिया। वो कुछ लोग होते हैं ना कि मंच से मेरा नाम क्यों नहीं लिए, फूफा जी बन गए। हाँ, 28 राज्य है, अच्छा है यूनियन टेरिटरी है, 40-41 हजार करोड़ ले गए तो क्या ले गए? कितना नाम लेंगे यार वो सबका। इनका पैजामा सिलवा देंगे। रामलीला में वो डायलॉग होता था, हमने वो पेरने की बात की कि सैलरीड क्लास को पेर करके तेल निकाला जा रहा है, उससे मशीन चल रही है पूरी। शेष जो तो ने बोला, आपको शेष समझ में आया? सेस भी होता है, शेष भी होता था पहले के हिसाब
गुणा भाग करते थे। हाँ हाँ, शेष होता ही हाँ था। हाँ हाँ, वो शेष गुणा और होता भाग में था। शेष जो हाँ, शेष बचे तो हाँ, फिर सेस लगाओ। हिंदी का प्राध्यापक है, एक आदमी बहुत अच्छा आइडिया दी है, और नाम नहीं जानता मैं उनका, मैं बताऊंगा भी नहीं। लेना नहीं चाहती, ये अलग बात है। हाँ, कि उन्होंने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयर को, जिनके यहाँ भी आपको नौकरी मिली है, आप उनको बोलो आपसे घास खरीदें। देखा मैंने वो। आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो उनको बोलिए कि 10 लाख रुपए का घास आप हमसे खरीद लो, सैलरी मत दो। सैलरी दोगे तो टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा। और अपने बालकनी में घास उगाओ, एक घास लेके आओ रोज, साल भर में 65 घास 320 के करीब, 10 के करीब घास होगा, उनको दे दो, अपनी सैलरी ले लो, घास का रेट वैसे ही लगाओ। मतलब कृषि पर टैक्स नहीं लगने का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वो मजाक उड़ाना नहीं है, वो एक रास्ता बताना है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ मतलब जैसे एक तो एक इनकम टैक्स ले लिया, वो पेरने वाली बात से, वो उसमें होता है कि शायद ये लक्ष्मण और ये वाले धनुष के समय का संवाद है, तो उसमें कहते हैं जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेर आ जाता है। चूंकि मिडिल क्लास जो है ना, वो अपने आप में कंसोलिडेटेड वोट बैंक नहीं है जो इस हिसाब से अपनी वोट पैटर्न्स को चेंज करता हो। वो हमेशा बटा रहता है अन्य चीज़ों में, जाति में, धर्म में, अपनी क्षेत्रीय अस्मिताओं में। इसलिए आप उनको मतलब एक साथ कोल्हू में ठूंस सकते हैं। जैसे अब इनकम टैक्स दिया, फिर कार खरीदा उसने तो कार पे उसने टैक्स दिया 100%। अरे फिर GST, उसने खाना रेस्टोरेंट में खाया। खा रहा है तो जीएसटी पे दिया। उसके बाद जो सेविंग्स हैं उसकी जो बची, उनसे वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट में, तो वो टैक्स जो था उसको भी बढ़ा दिया। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG होता है, वो 1 साल से पहले जो है 15% था, 20 हो गया। 1 साल के बाद जो है वो 10 था पहले, अब 12.5 हो गया। एवरेज था 100 रुपये, उसमें कितने रुपए हम दे देते होंगे टैक्स में? सब दे देते हो, जितना खर्चा करते हो आप, जो कुछ आप ले लेते हो पैसे के बदले, वही आपका है, बाकी सब ले लिया जाता है। बताइए। पैसा घूमता तो है एक्चुअली। आप जो कमाते हो अगर खर्च भी करते हो ना, तो गवर्नमेंट का उसमें भी फायदा है। मतलब आप अपने लिए भी जो स्पेंडिंग कर रहे मार्केट हो, के लिए जरूरी, हाँ। इकोनॉमी के लिए जरूरी तो घूम के लिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनकम टैक्स इज इमोरल, अनएथिकल, और ये खत्म होना क्योंकि चाहिए। स्पेंडिंग इटसेल्फ जो है वो बेनिफिट करती है पर्सनल government को। इनकम टैक्स आपने टैक्स देकर बाकी सेल्स, बाकी जो टैक्स होते हैं व्यापार में, वो करने के बाद 100 रुपये बचा लिए, अब उस पे उसमें ना बैंक 4% टैक्स देगी, फिर उस पे भी टैक्स है ना। तो ये है, इसलिए इनकम आते हुए पे लक्ष्मी को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इस देश को लक्ष्मी माता का ख्याल ही नहीं है। श्राप लग गया है। ओहो। आती हुई लक्ष्मी को रोकना नहीं चाहिए, और आती हुई लक्ष्मी के वाहन व इत्यादि को मारना नहीं चाहिए, पर हर शाख पे उल्लू बैठा है।